उसने बिहार के आवाम को बड़ा धोखा दिया है। जो खुद बीजेपी और आरएसएस की गोद में खिलौना बना हुआ हो, एमआईएम को सपोर्ट करेंगे और खास भैया नेता हैं उनसे भी पूछ। सर, जिस तरह नीतीश कुमार उन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आज बीजेपी के साथ वो सरकार बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? किसी इंसान के अविश्वासी होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो अपने कथन से फिर जाए। एक बार नहीं, कई बार, बार बार जिस तरह से इसने पलट पलट कर फैसला लिया है, उससे बिहार के सत्ता की कदरें घटी हैं, सियासी अक़दार मलियामेट हुए हैं, अफसरशाही बढ़ी है और बिहार को बड़ा नुकसान हुआ है। सर जैसे कि आपको हमेशा नीतीश जी बीजेपी का बी टीम कहते थे कि मंच में जाकर के, और अभी जो है वो फिर बीजेपी में चले गया है, इस बारे में भी बताइए। मैं कह रहा हूँ उसके जुमले खुद उनको याद आने चाहिए। उनके जो छोटी जो गली गली में चिल्लाते थे, शोर मचाते थे कि बीजेपी को का हामी कौन है, आरएसएस के एजेंडों को बिहार में नाफिज किसने किया, और बिहार में अगर आरएसएस के खूनी पंजे को किसी ने ज़मीन तक पहुंचाया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार दरअसल अक़लियती सियासत के हमेशा मुखालिफ रहे हैं, इसलिए अक़लियतों के दरमियान में कोई सियासी ताकत खड़ा होना नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से वो बीजेपी के बी टीम कर रहे थे। जिनके दांत मैले हों वो दूसरे के दांत नहीं देखते। उसके जुमले शायद खुद नीतीश कुमार जी को याद आएंगे तो खुद ही शर्मिंदा होंगे अपने आप पर। सर, जिस तरह तेजस्वी अटकलें तेज है कि तेजस्वी सरकार बनाने जा रहा है, अगर तेजस्वी के पास बहुमत के लिए एक वोट की कमी हो तो आप उसका सपोर्ट करेंगे? भाई देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग हमेशा सांप्रदायिक पार्टियों से दूर रहकर सेकुलर ताकतों के हम लोग हामी रहे हैं। पिछले दिनों में सदन में भी जब उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी तब भी मैंने समर्थन किया है। मैं मुद्दों पर समर्थन करता रहता हूँ और ये मैं वैचारिक तौर पर सेकुलर हूँ। कुछ लोग तो अवसरवादी सेकुलर हैं, जिस तरह नीतीश कुमार जी सेकुलर बन गए थे, अवसर मिला, सांप्रदायिक शक्तियों के साथ चले गए। तो हम लोग का मामला ये है कि कल तक मेरे 4 लोगों को उसने तोड़ा था तो मेरे आंखों में किस तरह के आंसू थे, और आज उस 4 लोगों के तोड़ने में उनको दुख होगा कि किसी को तोड़ा जाता है तो उसको कितना नुकसान होता है। आज ये आंसू के कतरे उनके आंखों में भी होंगे। सर आपने कहा तो किसी का घर ढाया था तो आज उसका खुद घर ढहा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। सर जैसे आपने कहा था कि मेरा 4 को ये किया है और मैं 24 को लाऊंगा, तो क्या इस फार्मूले को अब लगता है कि उनके ऊपर आयद हो गया? उनके ऊपर आयद होना नहीं है। मामला ये है कि जिस दिन से मेरे 4 गए हैं उस दिन से मेरी कोशिश जारी है। बिहार के 38 जिले में तकरीबन बेशतर जगहों पर मेरा संगठन खड़ा हो गया है। एमपी में भी हम खासी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं और आगामी असेंबली में देखिएगा 24 कहते हैं, अल्लाह करे उससे ज़ायद भी हो सकते हैं। सर यहाँ अभी आप मीनापुर पंचायत आए हुए हैं और ये बहुत ही पुराने पार्टी से शख्सियत से जुड़े हुए हैं। फुरकान बाबू जिला परिषद भी रह चुके हैं। ये आज इनके पास आने का रीज़न क्या है, और ये फुरकान बाबू आपसे आज रूबरू हुए हैं, इसके बारे में क्या? भाई मैं सायल हूँ और सायल हर दरवाजे पर जाकर हाजिरी देता है और जो बड़ा घर होता है उससे बड़ी उम्मीदें रखता है। फुरकान भाई इन लोगों का ख़ानदानी तौर पर एक सियासी दबदबा रहा है। वालिद इनके मुखिया रहे, ये जिला परिषद के मेंबर रहे, कांग्रेस के सम्मानित नेता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के धूलमुल यकीनी सूरत हाल को देखकर इनका दिल उनसे टूटा है, मायूस हुए हैं। और एमआईएम ने जो लगातार सीमांचल की नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है, अक़लियतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी की जो लड़ाई लड़ी है, उससे इनको तवक्को हुई है कि इस इलाके की तकदीर तस्वीर और अक़लियतों का भला एमआईएम के ज़रिए से ही हो सकता है। इसलिए उस भाई ने मुझे गले लगाया है, मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। फुरकान साहब आप बताइए, आज एमआईएम के बड़े कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमरान साहब आए आपके पास, आप क्या कहेंगे? जिस उम्मीद से जनाब सदर अख्तर साहब आए हैं, हम उस उम्मीद पर पूरा खरा उतरेंगे। और मेरा भी दिली ख्वाहिश था कि जो हम लोग कई साल से जो ये कर रहे थे कि इतना दिन तक हम लोग सोच रहे थे कोई अपना पार्टी का अपना कोई क़यादत नहीं खड़ा था, तो मजबूरी में हम लोग कभी कांग्रेस कभी आरजेडी किसी को भी वोट देते थे। अब जब अपने लोग आ गए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि मजबूती आपकी है, बिल्कुल मजबूती। और हम ये भी वादा करते हैं कि जितने हमारे समर्थक हैं, हमारे साथी हैं, सब जो है करके अख्तर साहब को सपोर्ट करेंगे। सर आपके साथ लगभग सैकड़ों की तादाद में आपके मेंबर हैं आपके साथ जुड़े हुए, क्या वो सबको लेकर के एमआईएम में आएंगे? निश्चित हम लोग आएंगे। एक समय बनाया जाएगा और सब हम लोग 22 में एक अच्छा मीटिंग करके और सम्मान के साथ हम लोगों को लेगा और हम लोग सम्मानित होके जाएंगे।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सर आप एमएलए बनने के लिए इस पार्टी से जुड़े? जी ऐसा मेरा कभी ख्याल नहीं रहा। हम लोग जब भी राजनीति किए हैं तो वो समाज और इलाके का फ़ायदा के लिए किए हैं। और बनने वाला बड़ा नहीं होता है, बनाने वाला भी बड़ा होता है। हम लोग हमेशा बनाने का काम किए हैं। हाँ ठीक है, हम लोग छोटा मोटा कभी जिला परिषद, कभी मुखिया, कभी पैक्स चेयरमैन भी बहुत दिन तक रहे, 21 साल तक रहे। हम लोग वो सब चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक एमएलए का सवाल है, कोई बात नहीं, हो सकता है अगर कभी ऐसा ही हो, चाहे अगर, तो फिर देखा जाएगा। किस ख्याल से आप एमआईएम में मतलब जुड़ना चाहे और आए, क्या ख्याल है? ख्याल क्या, अच्छा एमआईएम को अच्छा समझा। एमआईएम में क्या अच्छी चीजें नजर आई आपको? सबकी बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। लोग तो कह रहे हैं बीजेपी का बी टीम है। बी टीम, हम तो पूर्णिया का एक रैली हुआ था, वहाँ नीतीश कुमार को जब ये कहते हुए सुना कि एमआईएम बीजेपी का बी टीम है, तो हमको बहुत गुस्सा आया था। आज नीतीश कुमार खुद बीजेपी में खुद बीजेपी में चले गए, क्या कहेंगे उसको, तो पलटू सब कोई बोलता है, और हम लोग तो पहले से बोलते थे। फिर हमारे दोबारा इलाके में और भी नेता है जो हमारे ही समाज से है, वो खुद अवैसी को एजेंट कह रहे थे और बीजेपी का बी टीम कह रहे थे। MIM को। देखिए, वो दिल से नहीं कह रहे थे, उनको कहलवाया जाता था, उनको कहलवाया जाता था। वो उनसे फिर बाद में अगर पूछा जाता था, बोलता था कि फलना बोला इसलिए बोले। अब एक बात दीजिए, गोपालगंज में जब महागठबंधन चुनाव हारी, तो उसका पूरा ठिकरा जो है ललन सिंह एमआईएम को दे रहा था, जबकि जितना वोट एमआईएम को मिला उतना वोट साधु यादव भी वहाँ काटा। वो लालू का साला था, उनको कुछ नहीं कहेगा। और ललन सिंह भी बोला कि मेरा जो है 12,000 वोट बी टीम काट लिया। वो 12,000 वोट मुसलमान का था, ललन सिंह का नहीं था। ललन सिंह का जाति का लोग, अपना लोग, उनको खुद जो है वो लोग खुद जो है बीजेपी को वोट किया। तो इस सब बात से हम लोगों को बहुत तकलीफ होता था। इस सब बात को हम लोग सोच रहे थे कि ये लोग गलत बोल रहा है, गलत को हमेशा गलत ही कहेंगे।